सख्ती से पेश आना है और आएंगे। बिल्कुल एक्शन लिया और ये रूल हमारा पीसीबी का अपना रूल है। एक्शन हमने फौरन लिया। एक्शन यूनिट में पेश दोनों खिलाड़ियों को चार्जशीट देकर बाज़ाब्ता फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान, ताहयात पाबंदी लग सकती है। दुबई में मुश्तबा अफराद से मुलाकात के बायस दोनों खिलाड़ियों को मुअत्तल कर दिया गया था। मीडिया के नुमाइंदों को रोकने के लिए जल्दबाजी में पीसीबी हेडक्वार्टर्स का दरवाजा टूट गया। पैंतालीस साल का रिकॉर्ड पेश करना मुमकिन नहीं। क्या अदालत इंक्वायरी के बगैर किसी नतीजे तक पहुंच सकती है? पैनमा केस में हुसैन नवाज के वकील सलमान अकरम राजा का सवाल। दलाइल में कहा कि वजीर आजम के खिलाफ कोई चार्ज नहीं। अगर बच्चों को नैब कानून के तहत मुल्जिम माना जाए तो बारे सबूत मेरे मौक्कल पर नहीं। ये फौजदारी मुकदमा नहीं, इसलिए हसन हुसैन मुल्जिम हैं भी तो उनके खिलाफ सबूत नहीं। अदालत के पास कमीशन बनाने का भी इख्तियार है। बियरर सर्टिफिकेट मिनर्वा कंपनी को मिलने का रिकॉर्ड कहां है? रिकॉर्ड कब पेश करेंगे राजा साहब? आप पहले दिन से इधर से उधर छलांगे लगा रहे हैं। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। दूसरे कतरी खत में लिखा है कि ये सर्टिफिकेट डिलीवर किए गए, ये नहीं लिखा सर्टिफिकेट हुसैन नवाज को दिए। अब तो हमें खुतूत ज़बानी याद हो गए हैं। आज आप एक और तालिबे इल्म सामने ले आए हैं, जस्टिस आसिफ खोसा के रिमार्क्स। पैनमा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिनोअन तस्लीम करेंगे। कमीशन बनाने की इस्तदा हमारी तरफ से नहीं, लेकिन कमीशन बनने पर एतराज भी नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं सलमान अकरम राजा साहब के पास दस्तावेजात नहीं। आरिफ अलवी का कहना है अभी तक मुकदमा मनी ट्रेल और रसीदों पर फंसा हुआ है। सिराजुल हक बोले कतरी शहजादों के खत हुक्मरानों के लिए नूह की कश्ती साबित नहीं हो रही। मोहम्मद एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। खुदकुश हमलावर की साथी समेत गेट से दाखिल होने की कोशिश। अहलकारों की फायरिंग पर खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। ISPR का कहना है कि अफगानिस्तान से हमलावर के मोहम्मद एजेंसी में दाखिल होने की इत्तला मौजूद थी। सरकारी ज़राए के मुताबिक धमाके में 3 लेवीज अहलकारों समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए। लाहौर खुदकुश धमाके की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। लाहौर के कई इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 15 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। धमाके के 70 जख्मी जेर इलाज, 13 की हालत तशवीशनाक। हमले में 95 अफराद जख्मी हुए थे। ड्रग एक्ट के खिलाफ तीसरे दिन भी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दवा साज कंपनियों और मेडिकल स्टोर्स की हड़ताल। लाहौर, मुल्तान, चीचावतनी, खानेवाल, सरगोदा, फैसलाबाद, चिन्योट समेत मुख्तलिफ शहरों में कई मेडिकल स्टोर्स बंद। मरीज दवाओं के लिए परेशान। मुल्जिमान ने MQM रहनुमा एहसन उर्फ चुन्नू मामू की ईमा पर चाइनिंग का टकी की। KDA के अफसरान भी मुलव्विस हैं। सिंध हाई कोर्ट में वाटर बोर्ड जमीन की चाइना कटिंग केस में नैब का मौक़िफ़। 21 सरकारी अफसरान ने दोबारा जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। 17 साल पुराने इल्जामात पर रेफरेंस दायर किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में से बाज़ शदीद अलील हैं। मुल्जिमान की दरख्वास्त अदालत ने 21 फरवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली की दरख्वास्तों पर समाअत नून लीग के वकील की गैर हाजिरी की वजह से न हो सकी। अकरम शेख कहाँ हैं? इल्तवा की दरख्वास्तें आप लोग लेते हैं, कहा जाता है हम समाअत में ताखीर करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बरहम, समाअत 22 फरवरी तक मुलतवी। रूस से ताल्लुकात पर ट्रंप इंतजामिया शदीद दबाव में। मुशीर बराए कौमी सलामती माइकल फिलन के इस्तीफे पर मुखालफीन जख्मों पर नमक छिड़कने लगे। किसी ने कहा सदर को सब पता था। फिलन को उस वक्त हटाया गया जब मीडिया पर खबर सामने आई। सेनेटर जॉन मैकेन और नैंसी पेलोसी का तहकीकात का मुतालबा। हिलरी क्लिंटन ने भी तंज भरा बयान दाग दिया। बोली जाली खबर के हकीकी नतायज आ गए।
ट्रंप इंतजामिया का एक और यू टर्न। इसराइल फलस्तीन तनाज़े के हल के लिए 2 रियासती फॉर्मूले से ही मुकर गया। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए शराइत पर आमादगी की हिदायत देना नहीं चाहते, लेकिन अगर फलस्तीन और इसराइल किसी बात पर मुत्तफिक हों तो उसकी हिमायत करेंगे। व्हाइट हाउस का नया मौक़िफ़। खित्ते को दाइश के खतरात से कैसे बचाया जाए, अफगान और तालिबान अमन मुज़ाकरात में ताउन बढ़ाया जाए। अफगानिस्तान के मसाइल पर गौर के लिए मॉस्को में 6 मुल्की कॉन्फ्रेंस आज होगी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भारत और ईरान के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। असर होने तक कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। पूछते हैं वो के गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। होगा कोई ऐसा भी जो गालिब को न जाने। उर्दू शायरी के आसमान पर जिसके अशार सितारों की तरह झिलमिलाते हैं, आज उसी अजीम शायर का यौम वफात है।